इस कहानी की शुरुआत में हमें क्यूबा नाम के शहर को दिखाया जाता है, जहाँ एंडेस नाम का एक बूढ़ा आदमी अपने विवो नाम के एक किनकाजू जानवर के साथ रहता था। एंडेस विवो के साथ मिलकर अपने छोटे से शहर में गाना गाता है और यही एंडेस और विवो की कमाई का जरिया होता है। विवो गाना गाते हुए बताता है कि बचपन में जब उसे ट्रक से कहीं लेकर जाया जा रहा था, तब उसका कैरेट ट्रक से नीचे गिर जाता है। दो कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं, जिनसे बचकर विवो भागने लगता है। तभी एंडेस आकर विवो को बचा लेते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं। गाना खत्म होने के बाद विवो और एंडेस एक सड़क के पास बैठे होते हैं। तभी उनके पास मोंटोयो नाम का एक आदमी आता है। मोंटोयो एंडेस को एक लेटर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए है। एंडेस लेटर को पढ़ते हैं जो उनकी दोस्त मार्था ने लिखा था। लेटर में मार्था बताती है कि वो अब संगीत की दुनिया छोड़ रही है और उसका 16 जून को मायामी के बेम्बो कबान में आखिरी शो है और वो चाहती है कि एंडेस भी उसके साथ गाना गाए। इसीलिए एंडेस से कहती है कि अगर तुम अपने गिटार के साथ आए तो मैं समझ जाऊंगी कि तुमने भी मुझे मिस किया है। मार्था ने एंडेस के लिए एक शो का टिकट भी भेजा था। एंडेस लेटर पढ़ने के बाद काफी खुश होते हैं और मार्था का नाम जोर से चिल्लाते हैं, जिससे पास खड़े सभी लोग सुन लेते हैं और कहते हैं कि मार्था का आखिरी शो है और तुम्हें मायामी जाना चाहिए। विवो मायामी नहीं जाना चाहता, इसीलिए वो जाने से मना करता है। एंडेस सभी लोगों से कहते हैं कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं इतनी दूर नहीं जा सकता। लेकिन सभी लोग एंडेस को मायामी जाने के लिए फोर्स करते हैं और मायामी जाने के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं। वहीं एंडेस एक पुराना संदूक निकालते हैं जिसमें मार्था और एंडेस की तस्वीरें होती है। एंडेस विवो से कहते हैं कि मार्था की आवाज पूरे क्यूबो में फेमस थी और मैं उसे बहुत प्यार करता था। एंडेस कहते हैं कि एक दिन शो के बाद मैंने मार्था से अपने दिल की बात कहने की कोशिश की, लेकिन तभी मार्था को अमेरिका से एक लेटर आता है और उस लेटर में मार्था को मायामी के बेम्बो कबान में गाने का ऑफर आता है। मार्था लेटर को देखकर काफी खुश थी क्योंकि उसका सपना पूरा हो गया था और इसीलिए मैंने मार्था से अपने दिल की बात नहीं कही और उसे अपना सपना पूरा करने जाने दिया। एंडेस कहते हैं कि मार्था के जाने के बाद मैं काफी उदास हो गया, इसीलिए मैंने मार्था के लिए एक गाना लिखा था, लेकिन यह गाना कभी मार्था नहीं सुन पाई। एंडेस विवो को अपना लिखा आखिरी गाना बताते हैं और कहते हैं कि मार्था को सुनाने का मुझे दूसरा मौका मिला है। एंडेस गाना गाते हुए विवो से कबाना जाने के लिए सामान पैक करने को कहते हैं, लेकिन विवो मना करता है और कहता है कि हम एक छोटे शहर से हैं, चौक में गाने गाने वाले, हमें मायामी नहीं जाना चाहिए। एंडेस विवो से कहते हैं कि जो गाना मैंने लिखा है मुझे गाना मार्था को पहुंचाना होगा और मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। विवो वहाँ से चला जाता है और अकेले में अपने आप से बातें करने लगता है और अपने बचपन के दिनों को याद करता है, जिससे उसे लगता है कि अगर एंडेस भी मार्था से मिलेंगे तो वो बहुत खुश होंगे। इसीलिए वो डिसाइड कर लेता है कि वो भी उनके साथ मायामी जाएगा और वो घर आकर सो जाता है। अगले दिन जब विवो की आँख खुलती है तो एंडेस के पास जाता है। वो देखता है कि वो मर चुके हैं, जिससे वो बहुत दुखी होता है। अचानक हवा चलने से एंडेस का लिखा गाना भी उड़ जाता है। विवो गाने को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है और उसे पानी में गिरने से पहले पकड़ लेता है। वहीं मोंटाया एंडेस को श्रद्धांजलि देते हुए सभी लोगों से कहते हैं कि एंडेस काफी अच्छा गाता था और अपने प्यार से मिलने भी जाने वाला था, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था और वो एंडेस के रिश्तेदार रोसा को बुलाते हैं। रोसा सभी से कहती है कि एंडेस मेरे स्वर्गवासी पति के अंकल थे और कहती है कि मेरी बेटी गेबी और मैं फ्लोरिडा से हैं। गेबी विवो से कहती है कि मुझे पता है कि तुम उदास क्यों हो। एंडेस की तरह मेरे पापा भी मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन हम एक फैमिली की तरह हैं और फैमिली ही एक दूसरे काम आती है। और विवो को अपने साथ ले जाने को कहती है, लेकिन विवो वहाँ से चला जाता है। मोंटोया सभी से एंडेस को अलविदा कहने को कहते हैं और एंडेस का एक गाना चलाते हैं। वहीं अगले दिन विवो एंडेस की तस्वीर को फूल चढ़ाता है और उन्हें याद करते हुए एक गाना गाता है। वहीं गेबी बांसुरी से धुन बजाती है। रोसा गेबी से पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। गेबी रोसा से कहती है कि मैं धुन बजा रही हूँ, जिससे वो धुन सुनेगा और मेरे साथ फ्लोरिडा आ जाएगा। रोसा गेबी से कहती है कि हमें और कोई पालतू जानवर की जरूरत नहीं है और प्लेन में जानवर को ले जाना अलाउड नहीं है। तभी मोंटोया उनके पास जाते हैं जो उन्हें एंडेस के कुछ सामान देते हैं, क्योंकि गेबी को भी अपने दादा की तरह म्यूजिक काफी पसंद होता है। गेबी एंडेस का अर्गन बाजा को बजाने लगती है और काफी खुश होती है। विवो गेबी के सामान में आकर छिप जाता है क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि एंडेस का लिखा हुआ गाना मार्था तक पहुंचा कर रहेगा, इसीलिए उनके साथ फ्लोरिडा वाले घर में चला जाता है।
वियो रोसा और गेबी को देखता है। रोसा गेबी के लिए एक यूनिफॉर्म लाती है और कहती है कि आज तुम्हारी पहली $100 ट्रूप के साथ कुकी सेल है, लेकिन गेबी वहाँ जाने से मना करती है और अपनी मॉम को $100 को छोड़ने के लिए एक रिजाइनेशन वीडियो दिखाती है। रोसा गेबी को कुकी सेल पर जाने के लिए फोर्स करती है। विवो बैग में से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता और बैग लुढ़कने लगता है। गेबी बैग को लुढ़कता देखकर डरने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि बैग में एंड्रेस का भूत है। गेबी मत करके बैग के पास जाती है और बैग की चेन खोलती है। गेबी देखती है कि बैग में विवो है। गेबी खुशी की वजह से चिल्लाती है और विवो डर से चिल्लाने लगता है। गेबी विवो से कहती है कि तुम मेरे पीछे पीछे आए क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो, और उसे फ्रेंडशिप बैंड पहनाने लगती है। विवो को गेबी पसंद नहीं होती। विवो गेबी से बचकर भागने लगता है। तभी वहाँ गेबी की मॉम आ जाती है। गेबी विवो को छुपने को कहती है। रोसा आती है और वो अपनी यूनिफॉर्म पहनने को कहती है। रोसा को विवो दिखाई नहीं देता और वो वहाँ से चली जाती है। गेबी विवो से कहती है कि मेरी मॉम मुझे नहीं समझती, मैं बाकी बच्चों से अलग हूँ, और गाना गाते हुए डांस करने लगती है। विवो गेबी से बचकर भाग जाता है। गेबी को एंड्रेस के सामान में एक लेटर मिलता है। वही विवो फ्लोरिडा में घूमने लगता है और मार्था को ढूंढने की कोशिश करता है। विवो एक मायामी जाने वाली बस में बैठ जाता है, लेकिन विवो को बस में देखकर सभी लोग डर जाते हैं और बस ड्राइवर विवो को बस से बाहर निकाल देता है। विवो के पास एक डॉग आता है और वो विवो से कहता है कि तुम काफी क्यूट हो और टेस्टी हो, क्योंकि डॉग विवो को खाना चाहता था। विवो डॉगी से बचकर भागने लगता है और वापस गेबी के घर से चला जाता है। विवो गेबी को देखकर भागने लगता है। गेबी विवो से कहती है कि तुम यहाँ मार्था से मिलने आए हो, मैंने मार्था का लेटर पढ़ा है और दादू एंड्रेस आज मार्था के शो में गाना गाने वाले थे, मगर तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो। विवो गेबी को एंड्रेस का लिखा गाना देता है। गेबी गाने को देखकर समझ जाती है कि एंड्रेस ने ये गाना मार्था के लिए लिखा है और विवो उस गाने को मार्था तक पहुँचाना चाहता है। गेबी विवो की मदद करने को कहती है और एक प्लान बनाती है। गेबी विवो को अपने बैग में छिपने को कहती है। विवो बैग को देखता है, वो उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि गेबी का बैग काफी गंदा होता है, लेकिन विवो के पास कोई और रास्ता नहीं होता और उस बैग में चला जाता है। गेबी अपनी मॉम से मार्था के शो में जाने को कहती है, लेकिन रोसा गेबी को जाने से मना कर देती है और कहती है कि कुकी सेल के लिए तैयार हो जाओ। गेबी अपने लैपटॉप में मायामी जाने के लिए बस का टाइम देखती है और घर से चली जाती है। वहीं हमें बेम्बो कमाना में दिखाया जाता है कि मार्था अपने शो के लिए पहुंचती है। न्यूज वाले मार्था से पूछते हैं कि क्या आपका पुराना पार्टनर आज आपके साथ गाना गाएगा। मार्था कहती है कि हम उम्मीद कर सकते हैं। वहीं गेबी और विवो बस स्टेशन पहुंचते हैं और मायामी के लिए टिकट लेते हैं। वहीं $100 गर्ल्स को दिखाया जाता है जिनका नाम इवा, सारा और बकी होता है और वो कुकी को बेचकर सारे पैसे एनवायरमेंट को सेफ रखने के लिए डोनेट किया करती थी। गेबी $100 गर्ल से चिपकर वहाँ से निकलती है, लेकिन उसे बकी देख लेती है और गेबी के पास जाकर कहती है कि हमारे कुछ नियम है, तो तुमने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी, और कहती है कि एक $100 गर्ल यूनिफॉर्म में पार्टिसिपेट कर सकती है। गेबी कहती है कि मुझे लगा हमारी कुकी सेल कल होगी। बकी कहती है कि तुम तो कल भी नहीं आई थी। गेबी कहती है कि मैं विवो को बचाने में बिजी थी। बकी कहती है कि इसकी आंखें भी साफ नहीं है, और क्या तुम्हारे पास इसका कोई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, मगर उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता और वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेने के बहाने वहाँ से निकल जाती है, मगर उसके हाथ से बस छूट जाती है। गेबी वो से कहती है कि हम साइकिल से बस को पकड़ लेंगे। गेबी को पकड़ने के लिए $100 गर्ल्स भी उसके पीछे पीछे आती है। गेबी एक पुल के ऊपर से निकलती है, लेकिन तभी एक जहाज आ जाता है, जिससे जब पुल खुलता है तो गेबी उस पर से जंप लगा देती है, मगर वो दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाती और वो विवो के साथ नीचे से जा रहे जहाज पर गिर जाती है। बकी इवा से कहती है कि हमें विवो को बचाना होगा, और अब वो भी इवा के डेट की शिप से उनके पीछे जाने का डिसाइड करती है। वहीं गेबी विवो से कहती है कि पानी से शॉर्टकट ले तो हम जल्द मायामी पहुंच जाएंगे। विवो को जहाज में एक ट्यूब दिखाई देती है। विवो से पानी में डाल देता है। गेबी ट्यूब में अपनी साइकिल रख देती है, जिससे ट्यूब की हवा निकल जाती है। विवो गेबी की हरकतों से काफी गुस्सा होता है और जोर जोर से चिल्लाता है। गेबी जहाज में रखे कबाड़े के सामान से नाव बना लेती है और उसमें विवो को फेंक देती है। गेबी नाव में कूदने लगती है, लेकिन वो पानी में गिर जाती है और तैरते हुए नाव में चढ़ जाती है। वहीं रोसा गेबी के कमरे में आती है और वो गेबी के लैपटॉप में बस के टिकट को देख लेती है और वो समझ जाती है कि वो मायामी गई है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और अब उसे लेने के लिए मायामी की तरफ बढ़ने लगती है।
वहीं वियो और गेबी जंगल में पहुंच जाते हैं। वियो को जंगल में डर लगता है। गेबी वियो से कहती है कि जब मुझे डर लगता है तब मैं गाना गाती हूँ। गेबी वियो को ड्रम बजाना सिखाती है। गेबी को ड्रम बजाना नहीं आता, लेकिन वियो गेबी से अच्छा ड्रम बजाता है और गाना गाने लगता है। जंगल में अचानक बारिश होती है। वियो और गेबी तेज बारिश की वजह से बहने लगते हैं और उसके हाथ में से एंडेस का गाना उड़ जाता है। वियो गाने को पकड़ने पेड़ पर चढ़ता है, लेकिन गाना गेबी को मिल जाता है और वो पानी में बह जाती है। वियो पेड़ के ऊपर चढ़कर जोर से गेबी को आवाज देने लगता है, लेकिन उसे गेबी नहीं मिलती और वो नीचे गिर जाता है। वियो को एक बर्ड दिखाई देता है जिसका नाम डेन करीनो होता है। वियो डेन करीनो से कहता है कि मैं एक फ्रेंड को ढूंढ रहा हूँ जिसकी शक्ल बेकार है, क्या तुम मुझे ऊपर ले जाकर उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? डेन करीनो कहता है कि मैं एक गहरी नींद में सोने जा रहा हूँ और मैं किसी की मदद नहीं करूँगा क्योंकि सालों निकल गए, लेकिन कोई मेरे सपनों की रानी नहीं बनी। वियो डेन करीनो से एक डील करता है और कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा प्यार ढूंढने में मदद करूंगा और तुम मेरी फ्रेंड को ढूंढने में मेरी मदद करोगे। वियो डेन करीनो को वेलेंटीना के पास भेजता है जिससे वो प्यार करता था। वियो के कहने पर डेन करीनो वेलेंटीना की तारीफ करने लगता है जिससे वेलेंटीना बहुत खुश होती है और अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। वो साथ में आसमान में उड़ जाते हैं, मगर वियो अकेला रह जाता है। वही मार्था अपने शो की प्रैक्टिस करती है और अपने असिस्टेंट से एंडेस के बारे में पूछती है। मार्था की असिस्टेंट कहती है कि अभी तक उनकी कोई खबर नहीं। वहीं गेबी जंगल में गाना ढूंढने लगती है, तभी वहाँ $100 आती है और वो वियो के बारे में पूछती है। गेबी कहती है कि वो मुझसे खो गया। बकी कहती है कि तुमने वियो को खो दिया, अब तुम्हें वियो को ढूंढने में हमारी मदद करनी होगी। गेबी कहती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। बकी गेबी को कहती है कि तुम जो गाना ढूंढ रही हो वो मेरे पास है, जिससे हम गेबी को उनकी बात माननी पड़ती है और अब वो वियो को ढूंढने लग जाते हैं। वही वियो जंगल में गेबी को आवाज लगाकर बुलाता है, तभी वियो को एक गिरगिट बोलने से मना करता है, लेकिन वियो और जोर से चिल्लाता है। तभी वियो को लुटाडोर नाम का एक अजगर पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मुझे शोर पसंद नहीं और इस जगह के सारे जानवर मेरे इस नियम को मानते हैं। वियो देखता है कि लुटाडोर की वजह से सभी जानवर चुप रहते हैं। वियो लुटाडोर से कहता है कि मैं अब शोर नहीं मचाऊंगा। लुटाडोर वियो को खाने लगता है। वियो लुटाडोर से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है और पेड़ से कूद जाता है। वियो को लुटाडोर खाने वाला था, तभी उसे डेन करीनो आकर बचा लेता है और उसे अपने ऊपर बिठाकर गेबी को ढूंढने में मदद करता है। वहीं गेबी वियो को ढूंढ रही होती है, तभी लुटाडोर आकर उन पर हमला कर देता है। गेबी और $100 गर्ल्स भागने लगती है और एक पेड़ में छिप जाती है, लेकिन लुटाडोर उन्हें जकड़ लेता है। गेबी और बकी मदद के लिए चिल्लाती है, तभी वियो वहाँ जाता है। लुटाडोर वियो को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन वियो लुटाडोर को गुमराह करता है और उसे पेड़ से बांध देता है, जिससे गेबी और बाकी सभी लड़कियां खुश होती है। गेबी बकी से गाना वापस मांगती है, लेकिन गाना पानी में गिर जाता है और पेज गीला होकर फट जाता है। वही मार्था की असिस्टेंट उसे बताती है कि एंडेस अब नहीं रहे। मार्था ये खबर देखकर काफी उदास होती है। वही वियो और उसके साथी घर जाने लगते हैं। वियो काफी उदास होता है। डेन करीनो वियो के पास आता है और कहता है कि अब तुम क्या करोगे? वियो कहता है कि मैं क्यूबो फिर से चला जाऊंगा। गेबी गाना गाती है। वियो कहता है कि मुझे गाना नहीं आता। वियो कहता है कि तुम्हें गाना गाना नहीं आता, ये धुन सुनो, और बांसुरी से धुन बजाता है। गेबी कहती है कि मुझे गाने के बोल पता है और वियो को गाने की धुन, मतलब हम गाना लिख सकते हैं। गेबी $100 को बोट मायामी ले जाने को कहती है। गेबी वियो को मोबाइल में कीबोर्ड चलाकर देती है। वियो कीबोर्ड बजाता है और गेबी नोट्स लिखती है और वो ऐसे करके गाना पूरा लिख देते हैं। वियो और गेबी मायामी में पहुंच जाते हैं। सारा बस ड्राइवर से गेबी के बारे में पूछती है, लेकिन बस ड्राइवर मना कर देता है। गेबी शो में अंदर जाने लगती है, तभी सिक्योरिटी गार्ड उससे टिकट मांगती है। तभी उसकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है। गेबी वहाँ से भाग जाती है। गेबी एक रूम के बाहर पहुँचती है, लेकिन रूम का डोर नहीं खुलता। गेबी वियो को वेंटिलेशन से अंदर भेजती है और गेट खोलने को कहती है, लेकिन अंदर से गेट पर ताला लगा होता है। गेबी वियो से कहती है कि तुम्हें अकेले ही मार्था के पास जाना होगा और गेबी वियो को बेस्ट फ्रेंड का ब्रेसलेट देती है। रोसा गेबी को पकड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वियो मार्था के रूम में पहुंच जाता है। मार्था वियो को देखकर पहचान जाती है और कहती है कि तुम वियो हो और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। वियो मार्था को गाना देता है। मार्था गाने को देखकर कहती है कि एंडेस ने गाना मेरे लिए लिखा है। मार्था रोने लगती है और कहती है कि एंडेस ने अपने दिल की बात कभी नहीं बताई।
ही मार्था वियो को थैंक यू बोलती है और कहती है कि मैं आज एंडेस का गाना गाऊंगी और वहाँ से चली जाती है। वहीं रोसा गेबी पर गुस्सा होती है। गेबी कहती है कि एंडेस का वो गाना मार्था तक पहुँचाना जरूरी था। रोसा को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तभी वो सारा की कार के ऊपर कूदता है। वो गेबी को गले मिलती है। रोसा कहती है कि तुम सही बोल रही थी। गेबी अपनी माँ से कहती है कि मैं जैसे अपने डैड से नहीं कह पाई कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, ठीक वैसे ही दादा भी मार्था से नहीं कह पाए थे। रोसा गेबी से कहती है कि तुम्हारे डैड को पता था कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। रोसा गेबी और वियो को मार्था के शो में ले जाती है। मार्था सभी से कहती है कि इस शाम का आखिरी गाना मेरे लिए काफी खास है और इस गाने को मेरे कुछ नए दोस्तों ने पहुंचाया है। मार्था एंडेस का लिखा हुआ गाना गाती है और एंडेस के बारे में सोचने लगती है। वियो भी गाना सुनकर एंडेस को याद करता है। सभी को गाना काफी पसंद आता है। अगले दिन वियो गेबी के साथ तैयार होता है और फ्लोरिडा में गाना गाने लगती है। गेबी और वियो सड़क पर गाना गाते हैं। तभी वहाँ मार्था आती है और वो भी वियो और गेबी के साथ गाना गाने लगती है। रोसा भी वियो और गेबी के गाने पर नाचने लगती है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।